हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले मुहूर्त और पंचांग देखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कार्य अशुभ समय में किया जाए तो उसमें बार बार बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उसका परिणाम भी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष नक्षत्र और समय ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं अशुभ अवधियों में एक महत्वपूर्ण समय होता है पंचक का। पंचक 5 दिनों की एक विशेष अवधि होती है जो हर महीने में आती है। इस दौरान कुछ खास कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में विघ्न या अनिष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मई महीने में लगने वाले पंचक की कि यह पंचक किस प्रकार का होगा, कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। इसके साथ ही इस दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह जानना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है और यह 5 दिन महीने में बहुत अशुभ माने जाते हैं। इन दिनों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, चारपाई बनाना, घर की छत डालना या फिर शव का अंतिम संस्कार जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। 5 प्रकार के पंचक होते हैं जिनके नाम उनके प्रारंभ होने वाले दिनों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे कि शनिवार से लगने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। रविवार से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहा जाता है। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक होता है, जिसमें कुछ शुभ कार्य किए जा सकते हैं और यह मिला जुला परिणाम देता है। बाकी अन्य सभी प्रकार के पंचकों में हर प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। मंगलवार से शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है और शुक्रवार से शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। अन्य दिनों में शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक होते हैं। इस बार साल 2026 में मई महीने में लगने वाला पंचक 10 मई दिन रविवार को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगा और पंचक की समाप्ति होगी 14 मई दिन गुरुवार को रात 10:34 पर। क्योंकि यह पंचक रविवार के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए यह रोग पंचक कहलाएगा। इस बार लगने वाले पंचक के दौरान कुछ हिंदू व्रत और त्योहार भी पड़ेंगे, जैसे कि हनुमान जयंती का पर्व 12 मई मंगलवार को रहेगा, 13 मई बुधवार को अपरा एकादशी होगी और 14 मई गुरुवार को प्रदोष व्रत रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रोग पंचक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान शारीरिक कष्ट हो सकते हैं और बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो उसकी तकलीफ और भी अधिक बढ़ जाती है। ये 5 दिन मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के परेशान, चिड़चिड़ा या तनावग्रस्त महसूस कर सकता है। रोग पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या शुभ अनुष्ठान करने की मनाही होती है। ये कार्य वर्जित माने जाते हैं क्योंकि इनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि इस दौरान आप क्या सावधानियां और उपाय कर सकते हैं। रोग पंचक के समय खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रत्येक दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसमें कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें। रोग पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अपने आराध्य देवी देवता या गुरु मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना भी अत्यंत उत्तम माना गया है। तो यह थी आज की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।